ओके गाइस, आज हम आगे बढ़ते हैं रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में। गाइस आज हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है कि कोई भी दो फंक्शन मिलाकर हम किन्हीं भी दो फंक्शनों से हमें कोई तीसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है गाइस, दो फंक्शनों से हम क्या करते हैं, एक तीसरा फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। जो कैसा होता है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे किस तरीके से करते हैं, देखो उनको कंपोज करके हम क्या करेंगे, तीसरा फंक्शन निकालेंगे। तो सपोज कीजिए कि हम उसको एक बार एक बार न्यूमेरिकलिटी देख लेते हैं, फिर हम इसको डेफिनेशन वगैरह समझेंगे। पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करें लेट एफ कोई फंक्शन है जो क्या है कि आर टू आर में डिफाइंड है या फिर ए टू बी में डिफाइंड है। सपोज कीजिए ए टू बी में ले लेते हैं कि एक्स लेट एफ जो है वो क्या है, ए से बी में डिफाइंड है, कोई फंक्शन है और जिसमें दिया हुआ है क्या है कि एफ एक्स जो है वो क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है गाइस साइन एक्स है। दूसरा एक और फंक्शन दिया हुआ हमें, एंड दूसरा फंक्शन दिया हुआ है लेट बी जी, एक फंक्शन हमें दिया हुआ है जी जो क्या है बी से सी में डिफाइंड है। ठीक है, और जिसमें जी एक्स बराबर हमें क्या दिया हुआ है गाइस, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। जी एक्स बराबर हमें क्या दिया हुआ है गाइस, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है गाइस। तो हमें क्या करना है कि कंपोज नया फंक्शन एक कंपोज करना है। तो इस जब दो फंक्शन दिए होते हैं इनसे हम दो तरह के फंक्शन कंपोज कर सकते हैं। एक जिसको बोलते हैं जी ओ एफ फंक्शन कंपोज कर सकते हैं, और दूसरा जो होता है वो एफ ऑफ जी कंपोज कर सकते हैं गाइस। एक क्या कर सकते हैं जी ऑफ एफ और एक होता है एफ ऑफ जी। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको गॉफ भी बोलते हैं और इसको फोक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसमें गॉफ फंक्शन बोलते हैं और इसको फोक फंक्शन बोलते हैं। तो गॉफ क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई गॉफ होता क्या है। एक्चुअली जो गॉफ होता है ना गाइस, जी ओ एफ जो फंक्शन होता है इसका मतलब होता है कि जी ऑफ एफ एक्स होता है गाइस, है ना। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं, इन दोनों फंक्शन को ऐड करके हम जी ऑफ एफ निकालते हैं। तो जी ऑफ एफ निकालते हैं, इसके लिए हम देखते हैं गाइस कि हमारा जी है, हम ये है, और एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स क्या है हमारे पास, यहाँ एफ एक्स क्या है, साइन ऑफ एक्स है। एफ एक्स क्या है हमारा, साइन ऑफ एक्स है। अब जी ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, अब जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ साइन एक्स है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो जी ऑफ एफ जो है हमारा फंक्शन क्या आ गया गाइस, साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब हम निकालते हैं एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स होता है गाइस, एफ ऑफ जी एक्स होता है। ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स यानी कि एफ ऑफ जी एक्स क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है गाइस, एक्स स्क्वायर हो गया। एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स, तो एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स। इस तरीके से हम दो फंक्शन कंपोज कर सकते हैं, एक जी ओ एफ और एक एफ ओ जी। ठीक है, यानी गॉफ और फोक हम कंपोज कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है गाइज कि जरूरी नहीं है कि आपके गॉफ और जो फोक जो कंपोज करते हैं हम कि वो हमेशा इक्वल हो। वो कभी इक्वल कभी कभी हो सकते हैं इक्वल, ऐसा नहीं कि इक्वल हो गए नहीं, कभी कभी हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल। ठीक है, तो गॉफ और फोक हमेशा इक्वल हो ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है गाइस। तो आगे बात समझ में कि गॉफ क्या होता है और फोक क्या होता है गाइस। ठीक है, अब हम इसको डेफिनेशन के थ्रू और डीपली पढ़ते हैं गाइस। ये बेसिक इंट्रो था कि गॉफ और फोक होता क्या है, कंपोज किस तरीके से करते हैं गाइस। आगे हम देखते हैं डेफिनेशन। ओके गाइस, अब हम देखते हैं डेफिनेशन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन थ्योरेटिकली हम देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है गाइस। तो देखिए डेफिनेशन कि लेट एफ एक फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, कि सपोज कीजिए कि एफ कोई फंक्शन है जो है ए से बी के अंदर, सेट ए टू सेट बी के अंदर डिफाइंड है। सपोज कीजिए ये क्या है, सेट ए है, ये सेट ए है और ये सेट बी है गाइस। ठीक है, ये कह रहा है लेट एफ कोई फंक्शन है, एफ कोई फंक्शन है जो कहाँ है, सेट ए टू सेट बी में डिफाइंड है, एंड जी कोई फंक्शन है जो सेट बी से सेट सी में डिफाइंड, सेट बी से सेट सी में डिफाइंड है। ठीक है, जी कोई फंक्शन है जो सेट बी से सेट सी में डिफाइंड है गाइस। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या है, सेट ए है, ये सेट बी है और ये सीट सी है। इसमें कह रहा है कि एफ कोई फंक्शन है जो सेट ए से बी में डिफाइंड है और जी कोई फंक्शन है जो सेट बी से सी में डिफाइंड है ना। तो दो फंक्शन है। अब यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक्स जो फंक्शन है सेट ए से बी में डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है, मान लो सपोज कीजिए एक्स जो ए है इसके अंदर एलिमेंट क्या है, सारे एलिमेंट एक्स एलिमेंट है, यानी कि अगर मैं एक्स एलिमेंट पर फंक्शन एफ लगाता हूँ तो जो मुझे क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। हमारा फंक्शन क्या होता है, कोई भी हम दो सेट पर हम फंक्शन लगाते हैं कि अगर एक्स एलिमेंट पर मैं फंक्शन एफ लगाता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। यानी कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो इक्वल होगा किसके, वाई के, यानी कि सेट बी के एलिमेंट मिलेगा।
चलो अब इसको तो बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं, अभी छोड़ो चलो डोमेन रेंज हम अभी छोड़ते हैं, बाद में देखते हैं। तो इस x पर हम फंक्शन f लगाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, y एलिमेंट मिलता है, f ऑफ x मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ x जो कि इक्वल होता है किसके, y के, यानी कि b के जितने एलिमेंट है सारे। अगर अब मैं y एलिमेंट पर g फंक्शन लगाता हूं, क्या लगाता हूं, फंक्शन g लगा रहा हूं, तो मुझे मिलेगा क्या, g ऑफ y। g ऑफ y, अब हमें पता है कि g ऑफ y जो होता है y किसके बराबर, f ऑफ x के, यानी कि मुझे क्या मिलेगा, g ऑफ f ऑफ x मिलेगा नहीं मिलेगा इस, यानी कि g ऑफ y बराबर हो जाएगा किसके, g ऑफ f ऑफ x के। यानी कि हमें मिल गया क्या, यहाँ से यहाँ से आया, तो मुझे फंक्शन क्या मिला, नेट g ऑफ x ऑफ। क्या अब ऐसा कोई फंक्शन हो है कि ऐसा कोई फंक्शन हो जिससे मुझे सीधा ही ये मिल जाए कि a से सीधा ही c में मुझे g ऑफ एफ एक्स मिल जाए। तो उस जो सीधा, जिसे हमें सीधा g ऑफ एफ एक्स मिले ना, उस फंक्शन को हम कंपोज करके ऐसा कोई फंक्शन बनाते हैं जिसे हमें सीधा ही g ऑफ एफ एक्स मिल जाता है, और उसको हम डिनोट करते हैं, जिस फंक्शन को हम कंपोज करते हैं उसको हम डिनोट करते हैं कि g ओ f डिनोट करते हैं, यानी कि a से b f और b से c g हो, तो उसको हम डिनोट किस से करते हैं, g ऑफ f से करते हैं। और g ऑफ f क्या होता है, ये g ऑफ जो है डिफाइंड कहाँ से होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, जैसे f कहाँ से कहाँ, a से b तक है ना, और b कहाँ से था, g कहाँ से था, b से c तक। लेकिन g ऑफ f है हमारा जो फंक्शन g ऑफ f है वो कहाँ से, अब कहाँ से होगा, ये a से c तक होगा, यानी कि ये डिफाइंड कैसे होगा, ये a से c में डिफाइंड होगा गाइस। ठीक है, आगे बात समझ में, ये a से c में डिफाइंड होगा, यहाँ से a से c में डिफाइंड होगा, और होगा क्या, फंक्शन g ऑफ x जो होता है f ऑफ x बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x के बराबर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये है हमारा फंक्शन g ऑफ x के बराबर गाइस, है ना। इसको जैसे बुक में ये एक एग्जांपल दिया हुआ, अगर आप थ्योरेटिकली एक तरीके से देखना चाहते हैं, मेन जी ऑफ फंक्शन यही है, जी ऑफ एक्स क्या है, यही है। इन दोनों को कंपोज करके हमने ये कंपोजिशन बनाया है, जी ऑफ एफ जो क्या होता है, ए से सी में डिफाइंड होता है, और जो किसके इक्वल होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर जो है वो किसके इक्वल होगा, जी ऑफ एफ एक्स के। ठीक है, ये आपका बेसिक है, आप इसको याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है गाइस। ठीक है, और ये क्या होगा, ये वैलिड होगा कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि जितने भी एक्स है ना वो बिलोंग कर रहे हैं किससे, ए के लिए। यहां पर एक कंडीशन है कि फॉर ऑल एक्स जो है वो बिलोंग कर रहे हैं किसमें, ए के लिए, यानी कि सारे एक्स जो है वो बिलोंग कर रहे हैं किससे, ए सेट से। क्योंकि एफ एक्स जो है हमारा, एफ एक्स निकलता है किससे, ऐसे निकल रहा ना, एफ ऑफ एक्स निकालूंगा मैं, तो एफ ऑफ एक्स में वैल्यू किसकी पुट करूंगा, किसके एलिमेंट की पुट करूंगा, ए के एलिमेंट की पुट करूंगा, तभी तो एफ ऑफ एक्स आ रहा है मेरे पास। भाई इस यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी वैल्यू मैं पुट करूंगा तो मेरे पास एफ एक्स आएगा, यानी कि एक्स कहाँ से आएगा, मेरे पास एक्स जो आएगा वो सारा बिलोंग करेगा किससे, सेट ऐसे गाइस। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए आता है जी ऑफ एक्स के अंदर। अब बात करते हैं इसका उल्टे की, अब g ऑफ x निकाल लिया, तो अगर अब मुझे निकालना है f ऑफ g निकालना गाइस, g ऑफ x समझ में आ गया। अब यहां पर कंफ्यूजन होता है गाइस, ध्यान से देखना कि g ऑफ x तो हमने सीधा सीधा निकाल दिया कि इसका, अब g ऑफ x में क्या होता है कि ये क्या है गाइस, अब यहां पर देखिए ये क्या है, ये हम देखते हैं फंक्शन, इसको मैं एक बार आपको बताता हूं कि हम कोई फंक्शन देखते हैं, तो मान लो सपोज कीजिए 1 2 3 है और फंक्शन है 2x, तो ये क्या है कि 2 4 6 है। तो मैं क्या बोलता हूँ गाइज, ये इस सेट ए और सेट बी में है, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं गाइज, सेट ए के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, सेट ए के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, हम डोमेन बोलते हैं, और सेट बी के सारे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। सारे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। और बी से जितने ही एलिमेंट है ना, ये ए से बी जितने एलिमेंट रिलेटेड होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं हम, ये जितने रिलेटेड है, अब यहाँ पर पूरे रिलेटेड है तो ये रेंज भी होंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है गाइस, रेंज बोलते हैं। आगे बात समझ में, तो अब रेंज क्या होती है, कोडोमेन की सबसेट भी हो सकती है और कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है, यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, ये डोमेन और कोडोमेन आगे समझ में, तो यहाँ पर देखते हैं जी ऑफ एफ में क्या होता है गाइस, जी ऑफ एफ जो हमारा फंक्शन होता है, कंपोजिशन होता है, उसके अंदर क्या होता है कि इसकी ये जो डोमेन है इससे क्या मिलता है हमें, रेंज मिल रही कि नहीं मिली। अब इस फंक्शन के लिए जो ये रेंज मिल रही है ना, रेंज क्या है, y है, तो यहां पर जो रेंज मिल रही है ना, अब इसके लिए g के लिए ये जो रेंज है वो किसका काम करेगी, यहां पर डोमेन का काम करेगी, है ना। g के लिए क्या है, ये रेंज क्या है, डोमेन है। देखो इस तरीके से, अब मैं क्या है, ये एक ही डायरेक्ट में मिक्स है, इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हो कि सपोज कीजिए ये a है, ये b है, ये क्या है, ये
सेट बी है। तो अब यहाँ से यहाँ तक आया तो ये क्या हो गया डोमेन, ये क्या होगी रेंज, ठीक है। अब मैं दूसरा फंक्शन ले रहा हूँ, वो क्या होगा बी से सी के बीच में है, तो ठीक है। अब ये इसकी तो एफ की तो क्या है रेंज है, एफ की तो क्या रेंज है, लेकिन अब ये जी के लिए ये रेंज जो थी, जी के लिए जो बी की ये रेंज थी ना, ये क्या होगी अब जी के लिए किसका काम करेगी, ये डोमेन का काम करेगी। जी के लिए ये काम किसका करेगी, डोमेन का करेगी। और तब इससे हमारे पास यहाँ से डोमेन, ये डोमेन जब बन जाएगा तो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगी, रेंज मिलेगी। तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन निकलता है, यहाँ से हमारे पास एक क्या निकलता है कि जो डोमेन होती है ना, जो अब अगर हमें जी ऑफ एफ निकालना ना, तो एफ जो होता है ना, एफ की जो रेंज होनी चाहिए वो डोमेन की क्या होनी चाहिए, सबसेट होनी चाहिए। इसको हम और आगे डिस्कस करेंगे कि इसकी जो रेंज होती है ना वही इसकी डोमेन की सबसेट होती है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं गाइस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ से इसको मैं रफ करता हूँ, फिर अभी आगे थोड़ा और एफ ऑफ जी निकालते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन होगा उसको हम क्लियर करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना गाइस। चलो गाइस अब हम देखते हैं, देखो जी ऑफ एफ देख लिया हमने, अब हम देखेंगे एफ ऑफ जी। अब क्या देखेंगे, फोक देखेंगे भाई, फोक देख लेंगे गाइस। अब फोक क्या होता है, फोक क्या है, फोक मतलब है कि जब ए से बी में था फोक, पहले जी ऑफ एफ में क्या था, जी ऑफ एफ का मतलब है ए जो है ए से बी में जाते हैं एफ फंक्शन लगता है, बी से सी में जाता है जी फंक्शन लगता है। अब क्या आता है कि पहले हम बी से सी में जाएंगे तब तो हमारा जी फंक्शन लगेगा, और फिर सी से कहाँ आएंगे, सी से ए में आएंगे तब हमारा क्या लगेगा, एफ फंक्शन लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से बी से अब क्या होता है, आपके पहले कंफ्यूजन होता है कि जी ऑफ एफ में इस तरीके से जा रहे हैं ए से बी में और बी से सी में, तो एफ ऑफ जी में आप क्या करोगे, आप ध्यान से सुनना, एफ ऑफ जी में ये मत कर देना कि यहाँ से इस तरीके से कि सी से बी में और बी से ए में, यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली चीज है कि जी ऑफ एफ में हम क्या कर रहे हैं, ए से बी में और बी से सी में जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि एफ ऑफ जी में हम सी से बी में नहीं जा रहे। एफ ऑफ जी में भी बी जो है, बी एलिमेंट बी ये है, इसका डोमेन क्या आएगा, ये आएगा। तो एफ ऑफ जी में हम जाएंगे बी से सी से, और बी से सी में, और सी से हम जाएंगे ए में गाइस, ठीक है। चलो तो फोक ऑफ में क्या होगा गाइस, इसमें क्या मतलब, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से अपन और समझेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और जिसमें लिखेगा फॉर ऑल एक्स जो है वो बिलोंग करेंगे इस बार कहाँ से, बी से बिलोंग करेंगे गाइस। फॉर ऑल ये इस चीज के लिए बता रहा हूँ कि अब इस बार जो है एक्स जितने भी है ना वो बिलोंग कहाँ से करेंगे, वो सेट इसमें बी से बिलोंग करेंगे, ठीक है। ये जितने भी है ना x जो बिलोंग करेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। यहाँ क्या कर रहा था, फॉर ऑल जो है ना x बिलोंग कर रहा था कहाँ से, सेट s है, और अब यहाँ b से बिलोंग करेगा, यानी कि जो y है ना वही आपका x हो जाएगा। चलो गाइस तो ये है। अब इसका मैं अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए गाइस, फिर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसको एक अच्छी तरीके से समझते हैं कि कब। नोट कर लीजिए गाइस इसको पहले एक बार। ओके गाइस, हमने क्या देखा था, हमने देखा कि हमारा जो फंक्शन है ना गाइस, हमने देखा जी ऑफ कंपोज की हमने दो फंक्शन, कि हम दो फंक्शन से दो तरह के फंक्शन कंपोज कर सकते हैं। एक फंक्शन कैसा, जी ऑफ एफ, और एक कैसा, एफ ऑफ जी कर सकते हैं। तो क्या हमें जितने भी सेट दिए हुए हैं, सपोज कीजिए कि हमें जितने भी सेट, कोई सा भी उठा के सेट दे दिया, क्या हम सभी सेट को, या कोई सा भी उठा के फंक्शन दे दिया, क्या हम सभी फंक्शन से एक नया फंक्शन कंपोज कर सकते हैं। मान लो कोई भी फंक्शन दे दिया आपको, तो क्या हम सभी जितने भी इस अर्थ मामला अपन जो जितने भी फंक्शन पढ़ते हैं उनमें से किसी को भी उठा के कंपोज कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, हम किसी भी चीज़ को उठा के ऐसे मिक्स नहीं कर सकते या कंपोज नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है, हम कुछ चीज़ों को जैसे कि रियल नंबर को रियल नंबर से ही ऐड कर सकते हैं, और जो इमेजनरी नंबर होता है इमेजनरी से ही ऐड किया जा सकता है। उस तरीके से इसमें भी होता है कि जो कौन कौन से फंक्शन हम कंपोज कर सकते हैं और कौन से फंक्शन कंपोज नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन लगती है, और वो कंडीशन क्या है वो हम आगे देखते हैं गाइस। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन f दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है गाइस, a से b में दिया हुआ है। फंक्शन f जो है हमें क्या दिया हुआ है, a से b में दिया हुआ है, और fx बराबर 2x दिया हुआ है, और एक g फंक्शन है जो b to c में डिफाइन किया हुआ है, और gx बराबर क्या है, x प्लस 2 दिया हुआ है। हमें कह रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ g और g ऑफ, हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि आप फाइंड आउट कीजिए कि आपको निकालना है g ऑफ एंड f ऑफ g, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, गो फॉर फोक फाइंड आउट करना है, और जो a और b दिया हुआ उसके सेट इस तरीके से दिए हुए हैं कि सपोज कीजिए कि सेट a जो दिया हुआ है a वो इस तरीके से दिया हुआ है कि 1 2 3,
और 4 ले लेते हैं। सेट ए क्या है, 1 2 3 और 4 है, सेट ए है, ये दिया हुआ है, आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं, ये सेट ए है, सपोज ये दिया हुआ है। तो सेट बी जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है। सेट बी क्या दिया हुआ है, सेट बी हमें दिया हुआ है कि 2 4 6 और 8, ठीक है गाइस। और हमारे पास जो सेट सी है, हमारे पास जो सेट सी है वो इस तरीके से दिया हुआ है। देखो अब सेट जो सी है वो दिया हुआ है हमारे पास कि 4 6 8 और 10 इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि हमारा जो फंक्शन है ना कि एफ एक्स बराबर डिफाइंड, देखो किस तरीके से कि फंक्शन एफ जो है वो डिफाइंड है कहाँ से, ए से बी में, सेट ए से बी में, ठीक है। ये फंक्शन ए जो है हमारा क्या है, कहाँ से डिफाइंड है, सेट ए से बी में डिफाइंड है, ठीक है। और फंक्शन जी है वो डिफाइंड है सेट बी से सेट सी में, सेट बी से सेट सी में, ठीक है। हमें कह रहा है कि फाइंड आउट कीजिए क्या जी ओ एफ, और हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है जी ऑफ एफ जो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, ए टू सी में डिफाइंड होगा। तो हमें जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से, देखो क्या है, एफ फंक्शन एफ क्या है, फंक्शन जो है हमारा क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है 2x, तो x की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ तो मेरा फंक्शन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 पुट करता हूँ तो 4 आ रहा है, 3 पुट कर रहा हूँ 6 आ रहा है, 4 पुट कर रहा हूँ तो 8 आ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक। gx जो है, gx में x बराबर में 2 पुट करता हूँ तो ये आएगा 4, ये आएगा 6 पुट करूंगा तो ये आएगा 8 और ये आएगा 10। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत गाइस? ये तो हमने सीधा वैल्यू पुट करना है, हमने निकालना है, हमें कह रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है जी ओ एफ, गोफ फाइंड आउट करना है गाइस, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं। तो गोफ के लिए हम देखते हैं कि भाई गोफ क्या होता है, जी ओ एफ बराबर जो फंक्शन एक्स में होगा कि ये होता है जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स गाइस, जी ऑफ एफ एक्स होगा, जी ऑफ एफ एक्स होगा। तो जी ऑफ एफ एक्स, अब एफ एक्स बराबर क्या है हमारे पास यहाँ पर 2x दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा गाइस जी ऑफ 2x, और जी ऑफ 2x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारे पास कि 2x प्लस 2 हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या ये हमारा वैलिड है फॉर ऑल x जो है बिलोंग कर रहा है किससे, a से, यानी कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी कि जितने भी x है ना वो a से बिलोंग करने चाहिए, क्या a से, यहाँ से। तो क्या मैं इस गोफ में x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, क्या 1 पुट कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 4, यानी कि 1 के लिए इस गोफ से मेरे पास 4 मिल रहा है। 1 के लिए मुझे 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। 1 के लिए मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 2 के लिए मैं पुट करता हूँ, 2 के लिए क्या हो रहा है 4 प्लस 2 यानी कि 6, 2 के लिए मुझे क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। 3 के लिए मुझे क्या मिल रहा है भाई, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ना जाकर मैं सीधा जा रहा हूँ, तो मुझे 3 के लिए क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, और 4 के लिए मुझे 10 मिल रहा है। यानी कि ये गोफ तो हमारे पास वैलिड हो गया कि गोफ जो है हमारा सही है। गोफ हमने निकाल लिया कि भाई 2x प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए हमारे पास गोफ आ गया। गोफ का कंपोजिशन हमने कर दिया है ना, जैसे हमारे पास fx था gx था, वैसे ही हमारे पास अब क्या हो गया, गोफ जो है जी ओ एफ गोफ ऑफ x जो है हमारा वो क्या हो गया कि ये हो गया 2x प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ये हमारे पास क्या आ गया, गोफ आ गया, गोफ आ गया। अब हमें देखना है क्या हमारे पास, अब हमें क्या निकालना है कि फोग निकालना है। क्या निकालना है अब गाइस, हमें फोग निकालना है। तो क्या हम फोग निकाल सकते हैं यहाँ से? फोग निकालने के लिए क्या है, देखिए चलो देखते हैं। ये हो गया, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। जी ऑफ एक्स निकाल लिया, चलो गाइस फोग निकालते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स निकालते हैं ये, अब फोग निकालते हैं। फोग के लिए क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो जी एक्स क्या है हमारे पास, जी ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो ये एफ ऑफ ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं अब एक्स बराबर क्या है 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा गाइस। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2x प्लस 4 हो जाएगा गाइस। हमारे पास जो g ऑफ f आया वो क्या आया 2x प्लस 4 आया। अब ये क्या बिलोंग करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b, यानी कि जितने भी x है वो बिलोंग करने चाहिए कहाँ से, b से।
कहाँ से बिलोंग करने चाहिए गाइस? अब बी से बिलोंग करने चाहिए। यहाँ तो कहाँ से बिलोंग कर रहा था? ए से बिलोंग कर रहा था, और जब हम उल्टा लेते हैं ना गाइस तो बी से बिलोंग करता है। कहाँ से करता है? बी से। ठीक है, तो एक्स सारे अब कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? बी से। तो क्या मैं बी की वैल्यू पुट करूं? जी ऑफ एक्स, अब यहां से देखता हूं, मैं यहां लिख देता हूं गाइस। देखिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स, फोग ऑफ एक्स बराबर क्या आया था कि 2x प्लस 4, जो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ? बी में। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? चलो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 2 पुट करता हूं मैं इसमें, तो जब मैं 2 पुट करूंगा 2 इंटू 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 8। ठीक है, चलो गाइस आगे देखते हैं। 8 चलो वैलिड है। अब देखते हैं क्या 3 है? चलो 4 पुट करता हूं मैं। अब क्या पुट करता हूं? 4 पुट करता हूं। ठीक है, अगर मैं 2 तो पुट कर दिया, 8 आ गया। अगर मैं 4 पुट करता हूं, 4 प्लस 4 फॉर ऑल बिलोंग टू एक्स, तो क्या 4 ये हो गया 8 प्लस 4, ये कितना हो गया? 12। अब क्या ये 12 आपका किसी भी क्या ये 12 आपके किसी भी सेट में बिलोंग कर रहा है? 12 हमारा किसी भी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। और अगर 12 हमारा किसी भी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यानी कि इसकी अब रेंज जो है वो हमारा क्या है? देखो ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैं इसको थोड़ा और करेक्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ पर 3 ले लेते हैं तो थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अगर हम इसको 3 लेते हैं तो देखिए ये 2 प्लस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है गाइस, चलो तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, जब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 गाइस। ठीक है, चलो तो ये हो गया 2x प्लस 3, और ये हमारा इसमें अब 2x प्लस 3 यहाँ से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है गाइस, तो यहाँ से ये 6 कर लेते हैं इसको। जब इसको 6 करते हैं, अब ये वैल्यू चेंज हो जाती है। अब इसके लिए देखते हैं गाइस, तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो 6 करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 लेते हैं प्लस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो क्या 10 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारा फोग है ना गाइस, ये हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब जैसे 12 आया या फोग आया, तो हमारा क्या है कि फोग जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? कि अब ये कंडीशन क्या होती है कि फोग एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास किसी भी सेट के अंदर 10 नहीं आ रहा है ना। जैसे पहले वाले में देखे थे 12 नहीं आ रहा था, वैसे यहाँ मतलब मैंने चेंज करा तो किसी भी सेट के अंदर 10 नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? किसी भी सेट में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर इसकी रेंज है ही नहीं। ठीक है, हमारे पास क्या है कि जो फंक्शन है उसकी रेंज है ही नहीं, तो हम इसको ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। मतलब इसमें अब कब एग्जिस्ट करेगा? इसका मतलब हमारे पास है कि भाई हर फंक्शन को हम कंपोज नहीं कर सकते, हर फंक्शन को कंपोज नहीं कर सकते, तो फिर किस फंक्शन को कंपोज कर सकते हैं? यानी कि फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा? तो फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा उसके लिए हमें ये देखना होगा गाइस कि भाई हमारा फंक्शन है जो एग्जिस्ट कब करेगा। तो उसके लिए देखते हैं फंक्शन एग्जिस्ट, फोग और जो गोफ है वो एग्जिस्ट कब करेंगे। इसके लिए एक कंडीशन होती है कि अगर हम देखते हैं कि जी ऑफ एफ जो है वो एग्जिस्ट तब करेगा कि जब एफ की जो रेंज है, एफ की जो रेंज होती है वो क्या होनी चाहिए? सी के डोमेन की सबसेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सी के डोमेन की। अब एफ की जो रेंज है, यानी कि इसकी रेंज क्या है? ये एफ की जो रेंज आई वो ये है, और क्या ये सी के लिए डोमेन का काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। यानी कि एफ की जो रेंज होती है, रेंज ऑफ एफ होना चाहिए क्या? सबसेट ऑफ होने चाहिए किसके? डोमेन ऑफ जी का। और फोग कब एग्जिस्ट करेगा? फोग कब एग्जिस्ट करेगा? जब क्या है कि रेंज ऑफ जी होनी चाहिए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ की।
ठीक है गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद कर लीजिए एक बार। ठीक है गाइस, नोट डाउन कर लीजिए कि गोफ और फॉग कब एग्जिस्ट करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो फॉग और जो गोफ है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा गाइस। ठीक है, जैसे यहाँ पर गोफ तो एग्जिस्ट कर रहा था क्योंकि इसकी रेंज हमारे पास क्या है, इसकी सबसेट है, लेकिन क्योंकि इसकी रेंज जो है, इसकी जो रेंज है ये क्या है 2468 यहाँ इसकी रेंज जो है वो क्या है, इसकी सबसेट है। लेकिन अगर मैं वो वैल्यू पुट कर रहा हूँ जैसे फॉग के लिए क्या जो वैल्यू आ रही है वो उसकी रेंज जो है ना इसका सबसेट नहीं आ रही है, तो ये क्या है, इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप 2 3 कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी। 2 में भी आप देख ही लिया था हमने 2 से करके, फिर हमने 3 से करके भी देख लिया। ठीक है, चलो, तो हमारे पास 2 से करके देखा था तो 12 आ रहा था जो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं था, और इसमें जैसे 10 आ रहा है तो वो भी कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं है। तो ये सारे एलिमेंट हम चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है कि जो एग्जिस्ट ही नहीं है, रेंज सबसेट ही नहीं है। सबसेट होना जरूरी है भाई, एक ही एलिमेंट, अगर एक भी एलिमेंट बाहर रहता तो फिर वो सबसेट थोड़ी होता है, नहीं होता ना, तो फिर सबसेट होना जरूरी है। तो ये कैसे जरूरी है कि आपके पास रेंज जो है वो सबसेट होनी चाहिए डोमेन की, तो ना। चलो आगे बात समझ में, नोट कर लीजिए इसको गाइस। अब हम आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। अब एक बार मैं आपको फिर से लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना गोफ और फॉग के लिए, उसको मैं एक बार यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आप उसको याद रखें कि होता क्या है, क्या कंडीशन लगेगी जी ऑफ एफ के लिए। देखो फंक्शन तो जो दिए हुए रहेंगे वही रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि जी ऑफ एक्स क्या होता है, ये होता है एफ ऑफ एक्स होता है। और फॉर यहाँ पर लिखना होगा फॉर ऑल एक्स जो है वो बिलोंग करेंगे किससे, एस है। जब वो फंक्शन है कि लेट, यहाँ पर लिख लेता हूँ, लेट एफ जो है वो बिलोंग करेगा ए टू बी में, और बी जो है, जी जो फंक्शन है, जी जो है वो क्या कर रहा है, बी टू सी में है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, तब हम जी ऑफ एफ निकाल रहे हैं, तो जी ऑफ एफ एक्स बराबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। और एफ ऑफ जी के लिए क्या है, एफ ऑफ जी के लिए एफ ऑफ जी ऑफ जी एक्स जो है फॉर ऑल, यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू बी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये कब एग्जिस्ट करेंगे और कब नहीं, अगर निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, लेकिन क्या ये एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो चेक करने के लिए हमें क्या होता है कि जो गोफ निकालना होता है ना, उसके लिए हम कहते हैं कि गोफ के लिए क्या होती है, रेंज ऑफ जो एफ होती है ना वो होनी चाहिए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ किसकी, जी की क्या होनी चाहिए, डोमेन की सबसेट होनी चाहिए। और फॉग के लिए हम क्या करते हैं, फॉग के लिए हम कहते हैं रेंज ऑफ जी सबसेट होनी चाहिए डोमेन ऑफ एफ के लिए। तो ये तीन, बस ये मेन कंडीशन जो है आपको ये याद रखनी है फॉग और गोफ के लिए। ठीक है गाइज, फॉग और गोफ के लिए, गोफ और फॉग के लिए आपको ये मेन कंडीशन याद होनी चाहिए। वैसे आप ये याद रखते हो तो आपका काम हो जाएगा गाइज। ठीक है, चलो गाइज, इंट्रो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं एग्जाम्पल गाइज, हम अब एग्जाम्पल करते हैं, नोट कर लीजिए गाइज इसको एक बार। ओके गाइज, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या दिया हुआ है कि लेट एक फंक्शन दिया हुआ है एफ, जो क्या है इस सेट से इस सेट में डिफाइंड है, और जी जो है इससे इससे में डिफाइंड है गाइज। यानी कि ये अगर ए है तो ए से बी में, और ये बी से सी में डिफाइंड है। बी फंक्शन डिफाइंड है। अब क्या है, f2 बराबर दे रखा है 3, f3 बराबर 4, ये 4 बराबर और 5 बराबर ये वैल्यू दे रखी है, और हमें कह रहा है कि गोफ निकालना है। क्या निकालना है, गोफ। तो सबसे पहले हमें पता है कि जी ओ एफ जो होता है वो क्या होता है, जी ऑफ फंक्शन क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर क्या होता है। हमें क्या निकालना है, गोफ निकालना है। तो हमें गोफ निकालना होता है, तो ये होता है क्या, जी ऑफ एफ बराबर क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। यानी कि एक्स ए के अंदर जितने भी एक्स बिलोंग कर रहा है ना उनके लिए क्या होना चाहिए, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है। अब हमें क्या निकालना है, गोफ निकालना है। यहाँ गोफ के लिए हमें गोफ की वैल्यू निकालनी है, अलग अलग जितने भी एक्स है। एक्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ए से। तो इन चारों की अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं गोफ की, तो हमारे पास गोफ का रिलेशन आ जाता है, गोफ का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं गोफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो गोफ ऑफ एफ सबसे पहले किसकी निकालते हैं, 2 की निकालो। जी ऑफ एफ, एफ ऑफ 2 कितना है, देखिए गाइस, एफ ऑफ 2 कितना है, 3। तो ये जो है जी ऑफ 3, और जी ऑफ 3 बराबर कितना आ जाएगा, जी ऑफ 3 क्या है हमारे पास वैल्यू
जी ऑफ 3 हमारे पास दी हुई नीचे है, जी ऑफ 3 बराबर क्या है 7, जी ऑफ 3 बराबर हमारे पास क्या हो गया 7। फिर देखते हैं जी ऑफ नेक्स्ट क्या है, जी ऑफ 3 बराबर हो जाएगा जी ऑफ, ये हो जाएगा एफ ऑफ 3, ठीक है गाइस, यानी कि एफ ऑफ 3 कितना है, एफ ऑफ 3 बराबर 4 है, यानी कि जी ऑफ 4, और जी ऑफ 4 बराबर कितना आ रहा है 7, जी ऑफ 4 बराबर भी क्या आ रहा है 7। अब है जी ऑफ एफ बराबर कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ, ये हो जाएगा एफ ऑफ 4 कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 4 कितना है, एफ 4 बराबर कितना है 5, ये जी ऑफ 5, और जी ऑफ 5 बराबर कितना है, जी ऑफ 5 बराबर 11। और अब बात करते हैं जी ऑफ 5, जो लास्ट एक्स है हमारा, ये हो जाएगा 5 बराबर जी ऑफ, ये हो जाएगा एफ ऑफ 5, ठीक है, ये हो जाएगा जी ऑफ, अब एफ ऑफ 5, एफ 5 कितना है 5, तो ये हो जाएगा जी ऑफ 5, और ये हो जाएगा 11। यानी कि यहाँ से हमारे पास जो जी ऑफ एफ का जो फंक्शन है ना, जो एफ फंक्शन है वो क्या आया, हम देख सकते हैं फंक्शन को हम किस तरीके से पेयर में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो आप यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो, आपका सारा जी ऑफ फाइंड हो गया, या फिर आप लास्ट में पेयर में भी लिख सकते हो। कैसे है पेयर में, कैसे तरीके से लिखेंगे कि 2,7 और 3,7, जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है 4,11 है ना, जगह 4,11 और 5,11, तो यहाँ इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है गाइस, तो हमारा जी ऑफ हमने निकाल लिए सारे, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर गाइस 16 को। ये आपको सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी एग्जाम्पल है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 16 जो है हमारा बहुत ही ईजी है, आराम से कर सकते हो गाइस। देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना गो फॉर फॉग, इसके लिए हमने जो अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल 15 से पहले वो कुछ जो है ना शॉर्ट ट्रिक के लिए हमने वो मेन पॉइंट वही था, गो ऑफ के लिए और फॉग के लिए हमने जो लिखा था लास्ट में कि भाई आप ये याद कर लो तो बस आपके सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे गाइस। उसमें फिर आपको ज़्यादा डीपली समझने की जरूरत नहीं है, वो बेसिक है। बाकी किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा गाइस, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि हमें क्या कह रहा है, कि हमें कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि जो गॉफ और जो फॉग है ना वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हमारा दिया हुआ फंक्शन आर से आर में, जी दिया हुआ है आर से आर में, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स और जी एक्स बराबर 3x। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो हम निकालेंगे उसका मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स कितना है हमारे पास कॉस एक्स, जो कि हो जाएगा अब जी एक्स बराबर क्या है 3x, क्या है कोस स्क्वायर एक्स। ये हो गया हमारे पास गॉफ हो गया। अब हम निकालते हैं फोग के लिए निकालते हैं फोग ऑफ एक्स के लिए, ये जगह एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये जगह एफ ऑफ यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर है गाइस। और अब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा कोस एक्स, तो कोस 3x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं सो एफ ऑफ लिख दे जी ओ एफ डज नॉट इक्वल एफ ऑफ जी फोग के, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों अलग अलग है तो इक्वल नहीं है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि इक्वल नहीं है। यही हमें प्रूफ करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस, आराम से कर सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 गाइस, नोट कर लीजिए इसको। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 17 की बात करते हैं। बुक में क्वेश्चन को बहुत बड़ा दिखा रखा है, जबकि बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। इस तरीके से लिख सकते हो आप कि एफ जो है बी से ए में डिफाइंड है और एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है, जी जो है ए से बी में डिफाइंड है, जी एक्स बराबर ये दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि फोग जो है आइडेंटिकल फंक्शन है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है कि आइडेंटिकल फंक्शन का मतलब है कि अगर जैसे एफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स बराबर मैं कुछ भी पुट करूँ ना, मुझे मिलना क्या चाहिए, एक्स ही मिलना चाहिए। जैसे कि एफ ऑफ एक्स बराबर मैं 1 पुट करूँ तो मुझे रिजल्ट 1 ही मिले, एफ ऑफ 2 बराबर 2 ही मिले, तो वो फंक्शन कैसा होगा, आइडेंटिकली ही फंक्शन होगा। अगर जितना हम पुट करते हैं उतना ही हमें अगर मिलता है तो हमें वो हमारा क्या होगा, फंक्शन कैसा होगा, आइडेंटिकल फंक्शन होगा। यानी कि मैं एफ ऑफ जी एक्स में अगर एक्स पुट करता हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, एक्स ही मिलना चाहिए, तब मेरा जो एफ ऑफ जी है वो कैसा फंक्शन होगा, आइडेंटिकली फंक्शन होगा। और यही हमें प्रूफ करना है। अगर हम एफ ऑफ जी एक्स बराबर एक्स ला देते हैं,
एफ ऑफ जी एक्स बराबर एक्स ला देते हैं तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, बराबर एक्स ले आएंगे तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, आइडेंटिकली हो जाएगा। और हमें यही करना है, ठीक है गाइस। चलो शुरू करते हैं। तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं एफ ऑफ जी से, ऑफ एक्स से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। शुरू करो। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो ए में क्या दिया हुआ है कि r-3/2 और ये r-7/5, ये तो क्यों सबको ही पता है कि अगर जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ वैल्यू 3/2 पुट कर देता हूँ, 3/5 पुट कर देता हूँ, 5 से 5 कट जाएगा, 3 - 3 यानी कि 0, और जो कि ये फॉर्म फिर क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, जी एक्स जो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते, नीचे 0 नहीं ला सकते, ठीक है। इसलिए इन्होंने इसको माइनस कर दिया, बाहर निकाल दिया इसको आर में से, बाकी सारी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो अब देखते हैं एफ ऑफ जी एक्स, यहाँ जी एक्स क्या है हमारे पास, जी एक्स पुट कर देते हैं। एफ ऑफ जी एक्स क्या है हमारे पास, ये ना, हम पुट कर देते हैं 7x + 4 अपॉन 5x - 3, ठीक है। अब f ऑफ x, तो अब इसमें पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, अब करते हैं 3x की जगह पूरा ये पोर्शन आएगा 3, ये हो जाएगा 7x + 4 अपॉन 5x - 3 + 4, सही है ना, +4, ये अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 5, और नीचे ये भी 7x + 4 अपॉन 5x - 3 प्लस कितना -7 आ जाए। बस इसको सोल्व करना है, देखते हैं, करते हैं। 21x + 12, ठीक है, हाँ ये हो जाएगा 20x माइनस हो जाएगा 12, नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता इसलिए मैं तो सीधा काट सकते हो आप, ठीक है। ये हो जाएगा 35x + 20, ये हो जाएगा -35x, ठीक है, माइनस प्लस 21, ठीक है गाइस, -+21 गाइस। चलो तो इसको नीचे एलसीएम क्या ले जाएंगे, इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा, 5x - 3, काट दो, ये कट जाएगा, ओके। तो ऊपर क्या हो गया, ये 12 से 12 कट जाएगा, ये 20 से ये 25, ये हो जाएगा 35 से 35 कट गया, ये 20 से ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बच गया ऊपर, ये 41x अपॉन नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 41, ठीक है। तो ये 41x और नीचे 41 से 41 कट गया x, यानी कि हमारे पास f ऑफ जी एक्स बराबर क्या हो गया, इसका मतलब हमारे पास f ऑफ जी ऑफ x बराबर क्या आ गया, x। इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, आइडेंटिकल है। अगर ये आ जाता है तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाता है, आइडेंटिकली, यानी कि x में कुछ भी, इसमें कुछ भी x की वैल्यू कुछ भी पुट करो हमें वही मिल जाती है। इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, आइडेंटिकली ही है। और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है, जो हमें दिया होगा। अब हम बात करते हैं f ऑफ g, तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम g ऑफ x जो फाइंड आउट करेंगे गाइस। f ऑफ g फाइंड कर लिया, अब हम g ऑफ x फाइंड आउट करेंगे गाइस, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको रफ कर लेता हूँ गाइस, फिर देखते हैं g ऑफ x फाइंड आउट करते हैं। g ऑफ f देखते हैं, g ऑफ f देख लेते हैं। f ऑफ g देख लिया ना हमने, या g ऑफ f देखा हमने भी, चलो हमने f ऑफ g देखा था, 7x + 4 की वैल्यू पुट करी थी हम। अब हम देखेंगे g ऑफ f, ठीक है। तो g ऑफ f क्या हो जाएगा, f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, g ऑफ वैल्यू पुट करेंगे f ऑफ x की, ठीक है। तो ये हो जाएगा g ऑफ x कितना है यहाँ पर, ये हो जाएगा 3x + 4 अपॉन 5x - 7, ठीक है गाइस। और इसी तरीके से इसको अब आगे सोल्व कर लो, इसमें g में वैल्यू पुट कर लो, क्या हो जाएगा 7, हो जाएगा 3x + 4 अपॉन 5x - 7, और सेम ही ये हो जाएगा +4 अपॉन नीचे भी आ जाएगा, नीचे क्या है 5, ये 3x + 4 अपॉन आ जाएगा 5x - 7 -3। तो आप एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो। तो इसमें भी 41x अपॉन क्या आ रहा है, 41 आ रहा है। तो g ऑफ x बराबर क्या आ रहा है, g ऑफ f
x बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा गाइस। यानी कि हमारा पास ये दोनों ही हमारे कैसे हो गए, आइडेंटिकली हो गए गाइस। आगे बात समझ में। अब हम देखते हैं गाइस, हमें क्या दिया हुआ है गाइस, एक फंक्शन दिया हुआ है f जो a टू b में है, b दिया हुआ है b टू c में है, कह रहा है कि दोनों ही 1 1 है। तो प्रूफ कीजिए कि g ऑफ f जो है a टू c में है वो भी 1 1 है। तो 1 1 के लिए हम करते हैं सपोज या लेट, हम लेते हैं कि क्या लेते हैं गाइस, g ऑफ मार्कर, हम लेते हैं क्या है, g ऑफ x1 जो है बराबर होगा g ऑफ x2 के। इसका मतलब क्या है, g ऑफ x1 बराबर है g ऑफ x1 के, इसका मतलब g ऑफ f ऑफ x1 जो है वो बराबर होगा किसके, g ऑफ f ऑफ x2 जो है वो बराबर होगा किसके, g ऑफ x2 के। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि जब हम देखते हैं ना, वहाँ हमने पहले प्रूफ करा था कि हम देखते हैं कि भाई f ऑफ x1 बराबर होता है f ऑफ 1 1 के लिए, x2 के तो लिए हम वो क्या बोलते हैं f ऑफ x1, यानी तो वह हम क्या बोलते हैं x1 बराबर होगा x2 के, ऐसे बोलते थे ना। तो यहाँ से g ऑफ fx बराबर है g ऑफ x2 के, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसके हिसाब से कि g ऑफ f(x1) है वो बराबर होगा f ऑफ x2 के, बोल सकता हूँ ये इस तरीके से। अब यहाँ से फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि x1 जो है वो बराबर होगा x2 के। सो मैं बोल सकता हूँ सो g ऑफ f इज़ 1 1 फंक्शन, इज ए 1 1 फंक्शन, इज 1 1, यानी कि इससे मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि g ऑफ f जो है वो कैसा है, 1 1 है गाइस। यहाँ से हम प्रूफ कर सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट भी हो गया और एक चीज़ भी हो गया, हम बाद में इनको नोट भी करेंगे एग्जाम्पल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और नहीं लगे, बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिए।